अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में काम कर रहे अजनबी वर्कर यानी खारजी वर्करों को अपने घर वापस आने के लिए दो तरह की वीज़ा जारी की जाती है। एक तो फाइनल एग्ज़िट वीज़ा है यानी खरूज नहाई, जबकि दूसरी वीज़ा एग्ज़िट रेंट्री यानी जिसको लोग आम भाषा में छुट्टी पर जाना भी बोल देते हैं। तो इसी के चलते एक भाई ने जवाजात से सवाल किया है कि उसका फाइनल एग्ज़िट लग गया है लेकिन उसका इरादा अब घर जाने का नहीं है, तो क्या उसका फाइनल एग्ज़िट कैंसिल होकर वो अपनी इकामे पर फिर से आ सकता है या नहीं। तो इस पर जवाजात की तरफ से जवाब दिया गया है कि फाइनल एग्ज़िट लगने के बाद बंदे के पास 60 दिन होते हैं। 60 दिनों के अंदर अंदर उसको सऊदी अरब छोड़कर अपने वतन जाना होता है, और अगर 60 दिन अभी पूरे नहीं हुए यानी फाइनल एग्ज़िट वीज़ा जो है वो वैलिड है तो उसको कैंसिल कराया जा सकता है। और इकामे पर आने के लिए शर्त यह होगी कि इकामा वैलिड होना चाहिए, और अगर इकामा वैलिड नहीं है तो इकामे को रिन्यू कराया जा सकता है। यानी फाइनल एग्ज़िट वीज़ा उसी कंडीशन में कैंसिल होगा जब इकामा आपका वैलिड हो। इकामा रिन्यू कराने के बाद फाइनल एग्ज़िट वीज़ा कैंसिल कराया जा सकता है और दोबारा से सऊदी अरब में पहले की तरह रहा जा सकता है। या चाहे तो फाइनल एग्ज़िट वीज़ा कैंसिल कराकर इकामे पर आकर फिर दोबारा से एग्ज़िट रेंट्री यानी छुट्टी पर आ सकते हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इकामे का वैलिड होना ज़रूरी है। इकामा वैलिड नहीं तो उसको रिन्यू कराया जा सकता है। तो फिर से आपको एक बार रिपीट कर दूं, अगर आपके इकामे के अंदर 5 दिन बाकी है एक्सपायर होने में और उस बीच आपने अपना फाइनल एग्ज़िट यानी खुरूज नहाई लगवा लिया है तो इकामे से उसका कोई दखल नहीं है। उसके बावजूद आपको 60 दिन मिलेंगे सऊदी अरब में रहने के लिए, यानी 5 दिन आपके इकामे वाले कट जाएंगे लेकिन उसके बावजूद भी 55 दिन आपको सऊदी अरब में रहने के लिए और मिलते हैं, ताकि अच्छी तरह से जो भी आपकी मामलात है वो निपटा ले, पैकिंग वगैरह कर ले और टिकट आसानी से ख़रीद ले। सऊदी अरब मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने 15 शाबान और 15 रमज़ान से उम्रा बुकिंग के बारे में सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही थी उनके बारे में जानकारी दी है। अखबार के मुताबिक सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हो रही थी कि इस साल उम्रा बुकिंग 2 स्टेज में होगी। पहले स्टेज की शुरुआत 15 शाबान से होगी, जबकि इसके तहत 1 रमज़ान से 18 रमज़ान तक उम्रा विजिटर सऊदी अरब पहुँचेंगे। दूसरे स्टेज की बुकिंग की शुरुआत 15 रमज़ान से की जाएगी, जिसमें 19 से 30 रमज़ान तक उम्रा विजिटर को आने की इजाज़त होगी। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने सोशल मीडिया पर इन खबरों के हवाले से कहा कि मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कोई बयान जारी नहीं हुआ है, ये खबरें बिल्कुल गलत और झूठी है। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने अपने बयान में आगे कहा कि सऊदी शहरी हो या फिर यहाँ पर रहने वाले अजनबी हो या विजिट वीज़ा पर आने वाले हो, सभी के लिए ये ऐलान किया जाता है कि इस महीने यानी मार्च के आखिर तक उम्रे की बुकिंग करा सकते हैं। बयान में आगे कहा गया है कि उम्रे का परमिट लेने के लिए ज़ायरीन को वैक्सीन के लिए अभी पाबंद नहीं बनाया गया है, यानी जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है वो भी उम्रा कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने आगे कहा कि उम्रा का परमिट सिर्फ एतमरना एप्लीकेशन के जरिए ही जारी किया जा रहा है। इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका ऐसा नहीं कि जिसके ज़रिए उम्रे का परमिट जारी किया जा सके। मिनिस्टर ऑफ हज एंड उम्रा ने आगे कहा कि कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स के उम्रा परमिट से फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे, ऐसा करना गलत होगा और उसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। अरब ज्वाइंट फोर्स के स्पोकमैन कर्नल तुर्की अल मालिकी का कहना है कि सऊदी अरब के दक्षिणी इलाके यानी खबीस वशात की तरफ भेजे जाने वाले हौसियों के ड्रोन को मार गिराया गया है। इससे किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले यानी सोमवार को भी सऊदी अरब पर हमला हुआ है, लेकिन उससे भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि दुनिया भर के देश इस बारे में निंदा करते हैं कि सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल कानून है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही, लेकिन हमले जो है वो रुक नहीं पा रहे हैं और जवाबी कार्रवाई के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हौसी ने अपने अड्डे ऐसी जगहों पर बना रखे हैं जहां पर आम लोग भी रहते हैं। तो इस तरह से अगर इन पर हमला किया जाता है तो आम लोग ज़्यादा मरते हैं, हौसी कम मरते हैं। इसी के चलते ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और लगातार सऊदी अरब पर हमले करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी खबरें भी सामने आती है कि सऊदी अरब की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, लेकिन वो बहुत सावधानी पूर्वक की जाती है। सऊदी अरब में बैंकों के जरिए मनी ट्रांसफ़र करने को और आसान बनाने के लिए इस महीने बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनसे
लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। सऊदी सेंट्रल बैंक यानी सामा की तरफ से इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र सिस्टम को कुछ दिन पहले ही शुरू किया गया है, जिसके चलते अब हफ्ते वाली जो छुट्टियां होती है यानी जुमा और शनिवार को भी एक से दूसरे बैंक में इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र हो सकेगी। इससे पहले होता यह था कि जो हफ्ते की छुट्टियां होती यानी शनिवार और जुमा, उन दिनों बैंक बंद होने की वजह से पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते थे यानी होल्ड हो जाते थे। इसके अलावा एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कम से कम 3 दिन लगते थे। लेकिन सामा की तरफ से जो नया सिस्टम शुरू किया गया, इससे सिर्फ अंदरूनी फ़ायदा मिल रहा है लोगों को, यानी सऊदी अरब के अंदर जो रहते हैं उनको ही सिर्फ फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन ख़बरों में ये भी बताया जा रहा है कि एक तो सैलरी का सिस्टम आने वाले वक्त में शुरू हो जाएगा, यानी सैलरी जैसे कि कंपनियां भेजती है और कई दिन लग जाते हैं बंदों के अकाउंट में आने में, तो उस पर भी काम चल रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा और सैलरी बहुत जल्दी मिला करेगी। साथ ही जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सिस्टम होता है, यानी सऊदी अरब से जो बंदे अपने घरों में पैसे भेजते हैं, तो उसको भी ठीक किया जा रहा है। उसमें भी काफ़ी फ़ायदा आने वाले वक्त में मिलेगा, यानी जल्दी पैसे घर पहुंचा करेंगे। लेकिन इसके लिए अभी कोई डेडलाइन जो है वो नहीं रखी गई है। सऊदी अरब के लोकल मार्केट में सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट से प्रभावित होकर काफ़ी कम हो गई है। आजिल अखबार के मुताबिक मंगलवार की अगर हम बात करते हैं तो 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम की 203 रियाल और 51 हलाला रिकॉर्ड की गई, जबकि इससे पहले इसकी कीमत 204 रियाल और 84 हलाला थी। इसी तरह 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 178 रियाल और 8 हलाला हो गई है, जबकि सोमवार को इसकी कीमत 179 रियाल और 42 हलाला रिकॉर्ड की गई थी। 18 कैरेट की कीमत जो कि सोमवार को 153 रियाल और 63 हलाला थी, जबकि मंगल को इसकी कीमत घटकर 152 रियाल और 64 हलाला हो गई। इसी तरह 24 कैरेट सोने की कीमत 118 रियाल और 72 हलाला हो गई, जबकि बीते दिन तक इसकी कीमत 153 रियाल और 63 हलाला थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में सोने की कीमतें एकदम से घट गई हैं। इसी के चलते सऊदी अरब में कमी देखने को मिल रही है और बीते 9 महीनों में ये सबसे ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है। साथ ही आपको एक चीज़ और बता दें, याद आ रही है कि पिछले दिनों हमने गोल्ड का रेट बताने का सिलसिला शुरू किया था, जो कि अभी रोक दिया है, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रॉब्लम यह है कि ग्राम के हिसाब से सोना नहीं बिकता है, तोलों के हिसाब से बिकता है। तो आप लोगों के कमेंट्स में यही चीज़ें सामने आई कि तोलों के हिसाब से रेट बताया जाए। तो तोलों का सेटअप हम तैयार करके नेक्स्ट वीक से यानी जुमे के बाद जो दूसरा हफ्ता शुरू होगा उसमें हम आपको तोलों के हिसाब से रेट इंशाल्लाह बताया करेंगे। इसी के चलते हमने वीडियो होल्ड कर दी थी ताकि उसमें हम कुछ बदलाव कर सकें। सऊदी अरब की मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि मंगलवार को सऊदी अरब के 4 इलाकों में 7 नमाजियों में कोरोना वायरस पाए जाने पर 7 नई मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है। सौ अखबार के मुताबिक बीते 30 दिनों की अगर हम बात करें तो 243 मस्जिदों को बंद किया गया है, जिनमें से 228 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके दोबारा खोल दिया गया है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि रियाद रीजन में 2 नमाजियों में कोरोना पाए जाने पर 2 मस्जिद, जबकि ईस्टर्न रीजन में 2 नमाजियों में कोरोना पाए जाने पर 2 मस्जिद, हाई रीजन में 2 नमाजियों में कोरोना पाए जाने पर 2 मस्जिद और मक्का रीजन में 1 नमाजी में कोरोना पाए जाने की वजह से 1 मस्जिद बंद की गई है। बयान में मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का आगे कहना है कि मंगल को 4 मस्जिदें सऊदी अरब में खोली भी गई है। इनमें से 2 का ताल्लुक मक्का मुकर्रमा रीजन से, 1 का रियाद रीजन और 1 का कसीम रीजन से है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का आगे कहना है कि सभी मस्जिदों के जिम्मेदारों से अपील की जाती है कि इस मस्जिदों में आने वाली सभी नमाजों से कोरोना की जो रेसिपीज़ है उनकी पाबंदी कराएं। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने मौसम के बारे में पूर्वानुमान बताया है। आजिल अखबार के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि जुमरात से शनिवार तक सऊदी अरब के 12 इलाकों में तेज़ रेतीला तूफान आने की पूरी उम्मीद है, जिससे देखने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, यानी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मौसम में धुंध छा जाएगी डस्ट उड़ने की वजह से। नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन अलजौफ और अलबाहा में सामने का मंजर बिल्कुल आंखों से ओझल हो जाएगा, यानी तूफान जो है काफ़ी तेज़ यहाँ पर होगा। मौसम विभाग का आगे कहना है कि तेज़ रेतीले तूफान से हाइल, तबूक, रियाज, कसीम, ईस्टर्न रीजन, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, नजरान और असीर भी प्रभावित होंगे। बयान में आगे कहा गया है कि तेज़ रेतीली हवाएं तूफान भी बन सकती है, जिनकी रफ्तार प्रति घंटा 7 किलोमीटर तक जा सकती है। यह स्थिति जुमरात से शनिवार तक जारी रहेगी। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान 390 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 306 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आई है। 5 मरने वालों की नई खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 6539 हो गई है। सऊदी अरब में एक्टिव केसों की तादाद 2695 है, जिनमें से 515 क्रिटिकल केस जो कि आईसीयू में है इलाज के लिए। 390 कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद सऊदी अरब में कुल मरीजों की तादाद बढ़कर
3,80,572 हो गई हैं, जबकि 306 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद अब तक कुल रिकवरियों की संख्या बढ़कर 3,71,338 हो गई है। गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देशों में गाड़ियों की एजेंसियों से जारी होने वाली रिपोर्ट से पता चला है कि बीते साल यानी 2020 के दौरान टोयोटा कंपनी के 6 मॉडल सबसे ज़्यादा बेचे गए। अखबार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक टोयोटा हाइलुक्स के 45,800 गाड़ियाँ बेची गई, जबकि 45,800 गाड़ियाँ बेची गई जो कि पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर टोयोटा लैंड क्रूजर की गाड़ियाँ बेची गई जिनकी तादाद तकरीबन 42,000 है, जबकि टोयोटा कैमरी तीसरे नंबर पर है जो कि तकरीबन 36,000 गाड़ियाँ बेची गई है। चौथे नंबर पर निसान सनी है जिसकी 32,700 गाड़ियाँ बेची गई है। पाँचवें नंबर पर ह्यूंडई एलेंट्रा की तकरीबन 28,000 गाड़ियाँ बेची गई। छठे नंबर पर निसान पेट्रोल की तकरीबन 27,000 गाड़ियाँ बेची गई। सातवें नंबर पर ह्यूंडई एक्सेंट की तकरीबन 24,000 गाड़ियाँ बेची गई है। आठवें नंबर पर टोयोटा कोरोला की तकरीबन 20,000 गाड़ियाँ बेची गई। नवें नंबर पर टोयोटा लैंड क्रूजर यूपी की तकरीबन 19,000, जबकि टोयोटा यारिस 10वें नंबर पर है जिसकी तकरीबन 18,000 गाड़ियाँ 2020 में बेची गई है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में म्यूनसिपलिटी का कहना है कि तहलिया और मदीना रोड अंडरपास का काम 76% तक पूरा कर लिया गया है। सब अखबार के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपलिटी ने अपने बयान में प्रोजेक्ट के बारे में आगे बताया कि मदीना रोड और अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज यानी अल तहलिया रोड पर 650 मीटर लंबा अंडरपास तैयार किया जा रहा है जो कि 2 वे होगा। इसकी कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद ट्रैफिक जाम को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, यानी जाम जो है वो नहीं लगेगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या कह कि बल्दिया की मिनिस्ट्री का कहना है कि बल्दिया की कौंसिलों और छोटे बड़े दफ्तरों ने मिलकर सऊदी भर के अलग अलग इलाकों में मार्केटों में चेकिंग के दौरे किए हैं ताकि ये पता लगा जा सके कि कोरोना की जो एसओपीज बनाई गई है उन पर अमल हो रहा है या नहीं, जिसके चलते सऊदी भर में 365 दुकानों और मॉल वगैरह को बंद किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक टोटल 25,400 छापे मारे गए हैं जिनमें से 1400 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं, लेकिन इनमें से 365 दुकानों और मॉल वगैरह को सील किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो गलतियां हो रही थी वो काफ़ी संगीन थी। वायलेशन रिकॉर्ड होने के मामले में सबसे पहले नंबर पर जद्दा है, यहाँ पर 110 दुकानों और मॉल्स वगैरह को बंद किया गया है। सिर्फ दूसरे नंबर पर है जहाँ पर 108 दुकानों और मॉल वगैरह को बंद किया गया है, जबकि रियाज तीसरे नंबर पर है जहाँ पर 68 दुकानों वगैरह को बंद किया गया है एसओपीज का पालन न करने पर। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जिसको हम आसान भाषा में कारोबार मंत्रालय भी कह सकते हैं, सभी तरह के बिजनेस के लाइसेंस यहीं से जारी किए जाते हैं। तो इनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि मार्केट के अंदर चाहे वो मॉल्स हो या फिर छोटी बड़ी दुकानें हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट हो, यानी सभी तरह के कारोबारियों से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो लोगों को एक तरह का एडवर्टाइजमेंट करे वैक्सीन लेने के लिए। यानी जो कस्टमर शॉपिंग करने आ रहे हैं, चाहे वे ऑनलाइन वेबसाइट पर शॉपिंग करते हो या फिर ऑफलाइन शॉपिंग करने आ रहे हैं, उनको किसी भी तरह से यानी वैक्सीन लेने के लिए उनको थोड़ा सा समझाना होगा। इसका तरीका क्या होगा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जिस तरह से मॉल वगैरह में स्कीमें चलती है, कुछ स्कीमें ऐसी होती है जो साल में एक बार आती है और कुछ हफ्ते में आती है, तो स्कीमों में ऐसा किया जा सकता है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उन्हीं को स्कीम से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा वगैरह वगैरह। यानी मार्केट वालों के ऊपर छोड़ दिया है वो किस तरह से करते हैं, लेकिन कहा गया है कि जो कस्टमर आपके पास आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में एक तरह की दावत देनी है कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन लगवाए खुद को कोरोना से बचाने के लिए और अपने आसपास वालों को कोरोना से बचाने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से बस ये आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियो पर अंत तक बने रहे और ये मैसेज भी सुन रहे हैं। वीडियो पर एक लाइक करके हमारी मेहनत को कामयाब बनाएं। आपका कोई सवाल सुझाव तो कमेंट में कर सकते हैं। बाकी अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। हम रोज़ाना अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।